कि कह रहे कि लड़ाई लड़िए लड़ाई लड़े। मैं कह रही हूँ लड़ने से पहले अड़ना सीखिए। उनको बताइए क्षेत्र हमारा है, जब तक अड़ेंगे नहीं तब तक लड़ाई नहीं लड़ सकते आप लोग। अड़िए, ये हमारे राष्ट्रपति महोदय है जिनके क्षेत्र में राज्यपाल होते हुए भी, विधायक होते हुए भी कभी लाइट की व्यवस्था नहीं की गई थी। आज राष्ट्रपति महोदय अपने क्षेत्र में जाती है, राष्ट्रपति होने के नाते इनके क्षेत्र में लाइट की व्यवस्था की जाती है। ये दुर्व्यवस्था है ना। हम खुश होते हैं कि हमारी आदिवासी राष्ट्रपति पद पर बैठ गई है, ये हमारी भी उपलब्धि है। सरकार चाहती है कि ऐसे लोगों को उस पद पर बैठाया जाए जो गूंगे बहरे हों, गूंगे बहरे हो, ताकि वो आपकी आवाज उधर से ना उठा सके। अगर कुछ होता है तो वो आपकी आवाज दबा दे। लेकिन मैं कहती हूँ ऐसे सरपंच, जनपद अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष आपने पैदा कर रखा है कि आपकी आवाज कोई नहीं दबा सकता, और उसके सबूत आप सब देख ही रहे। तो मैं इसलिए नाराज नहीं हूँ, मैं सरकार से इसलिए नाराज हूँ कि जब विश्व मूल निवासी दिवस 9 तारीख आप लोगों को याद होगा, जब विश्व मूल निवासी दिवस पूरे विश्व में मनाया जा रहा था, जब कहा जा रहा था कि आप इस देश के असली मालिक हैं, आप यहाँ के मूल निवासी हैं, ये बताने के लिए उन्होंने हर पंचायत में बस क्यों नहीं भिजवाई? क्यों नहीं भिजवाई बस? उनको डर लगता है कि हम जान जाएंगे, हम जाग जाएंगे कि हम मूल निवासी हैं, हमें पता नहीं चलना चाहिए। उनके बताने की जरूरत नहीं है। हमारे लोग खुद की गाड़ी की व्यवस्था करेंगे, खुद के कार्यक्रमों की व्यवस्था करेंगे, और उनको बता के रहेंगे कि तुम्हारी बताने की आवश्यकता नहीं है, हम इस देश के मूल निवासी हैं। और अब जो ऐसे कार्यक्रम आप शहडोल जैसी जगह में दिखावा जो ढोंग कर रहे हैं ना, उसमें भी मुझे लगता है कि अब हमारे लोग झांसे में नहीं आने वाले। नहीं आएंगे ना? नहीं आएंगे क्या आने वाले? नहीं आएंगे पक्का। मैं आशा करती हूँ कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। मुझे एक वाकया याद आ रहा है जंगल और जमीन की लड़ाई से 2003 को। एक झारग्राम पश्चिम बंगाल का एक वाकया है जहाँ पर एक लोथा जनजाति रहती है। वहाँ उसको कहा गया है कि घुमक्कड़ है, ये बहुत ही विकृत प्रवृत्ति के होते हैं, ये कुछ भी करते रहते हैं, मतलब अगर इनको खाना नहीं मिला तो ये चोरी चकारी करते हैं। ऐसे लोग, उनको 2003 में सरकार ने 2.5 एकड़ की जमीन दी थी कि आप बसिए, आपकी शिक्षा व्यवस्था, आपका स्वास्थ्य ऐसे में खराब हो रहा है क्योंकि आप जगह जगह पलायन करते रहते हैं, चोरी डकैती ये सब चालू होता है। उन्होंने क्या किया, 2.5 एकड़ की जमीन दी, और अभी पता है उस 2.5 एकड़ की जमीन की कीमत कितनी है? उस क्षेत्र में, वो पुलिस लाइन के पास है, उस क्षेत्र की कीमत है अभी 6 करोड़। और जो 2003 में 2.5 एकड़ की जमीन थी, सिर्फ वो जमीन थी, आज वो 6 करोड़ का लालच बन गया है। वही लोग जो है, वो सरकारी जो लोग हैं, दस्तावेजों को उन्होंने पूरा का बंद कर दिया कि उनको पता नहीं होना चाहिए कि इनके क्षेत्र है, ये इनकी जमीनें हैं जिसको सरकार ने दिया हुआ था, इनके नाम पर थे, वो पट्टे गायब हो चुके हैं। तो आपको क्या लग रहा है, सरकारी दस्तावेज जब गायब हो सकते हैं तो आप लोग जो बिना, मुझे लगता है कई क्षेत्रों में पट्टा मिला है, कई क्षेत्रों में मिला भी नहीं है, अभी 1 ग्रामों की बात कर रहे हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि सरकार आपको महसूस करेगी और सुरक्षा और फिर आपको संरक्षित करने वाली है? 2003 की बात कर रही हूं मैं। अभी उनको ये नहीं पता कि उनको 2.5 एकड़ की जमीन दी थी, वो कागज में लिखा है नहीं लिखा उनको नहीं पता। वो देकर आपको छीन सकती है, तो आप कैसे मान सकते हो कि अभी जो आपकी जमीन जहां पर बैठे हो कल को वो छीन नहीं सकती? वो देने के बाद छीन सकती है, वो सिर्फ और सिर्फ ढोंग कर रही है। मैं इसलिए कह रही हूँ, कहते हैं कि राजनीति मंच नहीं है, सामाजिक मंच है। अरे ये लोग मेरे समाज के लोग हैं, राजनीति जब इनके लिए करनी है तो बातें भी तो इनसे होंगी ना, होंगी। आप लोगों से बातें करेंगे ना हम, राजनीति वो कर रहे हैं। अरे हम तो पैदा इसी राजा और महाराजा की औलाद है जिनके किला महल वहां खड़े हैं। हमारा सीना ऐसे चौड़ा होता है, हमको राजनीति वो नहीं सिखा सकते। राजनीति हमारे रगों में बहता है। जब राजा महाराजा हुआ करते थे, जब गोंडवाना साम्राज्य की बातें होती थी, तब ना कोई मुसलमान होता था, ना कोई ब्राह्मण होता था, ना कोई बनिया होता था, ना कोई आदिवासी होता था। एक राजा होता था जो पूरे गोंडवाना साम्राज्य का मालिक होता था, जो चलाता था, उसे पता था, उसने असली राजनीति पता थी कि मेरे इन भाइयों के लिए क्या जरूरी है, इन भाइयों के लिए क्या जरूरी है। आज सरकार ने आपको मुसलमान में बांट दिया, आपको गोंड में बांट दिया, आपको बैगा में बांट दिया, आपको चमार में बांट दिया। इतना बांट दिया है कि आप अपने आप को सामूहिक रूप से अब क्या करें, हिंदू कहना ज्यादा अच्छा समझ रहे हैं। अब ये पोस्ट पढ़ रही थी जिसमें भगवान बिरसा मुंडा को, मुंडा जनजाति से आते हैं, झारखंड उली हाथू से,
इनको हिंदू कह दिया। आपको पता नहीं चलेगा उनकी गहरी राजनीति है। दूर से आपको वो पकड़ रहे, जकड़ रहे। आपको लग रहा है कि कभी 1 बोरा 2 बोरा मेंग में खर्ची के रूप में जब लड़की वालों के यहाँ जाते थे तो वो देकर आ जाते थे। अभी हम 5 किलो के लिए तरस रहे हैं। वो हमें चाहते हैं मजबूर करना, इस तरह मजबूर करना कि आप मजबूर भी हो जाए, आपको वो चाहिए भी और नहीं चाहिए, आपको रिंगाना चाहते हैं। वो चाहते नहीं है कि आप उनकी मुख्य धारा से जुड़ सके। कह रहे हैं 5वीं जो अनुसूची है उसमें क्या कह रहे हैं कि ये लोग आपको कब कहेंगे आदिवासी जनजाति, अनुसूचित जनजाति तब कहा जाएगा जब आप मुख्य धारा से जुड़ने में संकोच करेंगे, जब आपके पास पिछड़ापन होगा, आर्थिक पिछड़ापन, आपकी संस्कृति होगी। लेकिन दूसरी तरफ वही होती है, आपको मुख्य धारा से जोड़ना नहीं चाहते। जिस दिन आप मुख्य धारा से जुड़ गए, आपकी अनुसूचित जनजाति जो एसटी का सर्टिफिकेट दिया जाता है, वो जो प्रमाण पत्र दिया जाता है, वो छिन जाता है। आप अभी एसटी का प्रमाण पत्र बचाएंगे या मुख्य धारा से जुड़ेंगे? बीच में है ना, लटकाना चाहते हैं। वो यही चाहते हैं कि तुम ये 5 किलो राशन के लिए मरते रहो, 8 घंटा काम करते रहो, वहां पे जाके मनरेगा में 200 रुपए 5 किलो की इतनी आदत हो जाए कि आपको 200 बोरा नेंग को भूल जाओ। तेरे परंपरा संस्कृति मर रही है, कब्जा कर रहा है कोई, छीन रहा है हमसे कोई नहीं छीन रहा, मजबूर हो रहा है। हम चाह रहे हैं कि हमसे कोई छीने, लेकिन मुझे नहीं लगता, आपको मेरे को देख के लग रहा है क्या मेरी परंपरा, मेरी वेशभूषा कोई खत्म कर सकता है? कोई नहीं। मैं जब तक जीवित हूँ मेरी संस्कृति जीवित रहेगी, और ये संस्कृति इस पूरे समाज का गौरव है। इसके लिए ना कोई सरकार आएगी, ना कोई कांग्रेस आएगी, ना बीजेपी आएगी, ये कभी खत्म नहीं कर सकती। वो चाल है आपके क्षेत्रों में आएंगे, हमें आदिवासियों की चिंता है तो दीजिए ना हमारे विधायक, दीजिए गौर गठबंधन पार्टी का विधायक।